हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आप दोनों देवासुर संग्राम में फिर अपनी शक्तियों का विनाश करने के बदले देवासुर संगम द्वारा इन्हें बढ़ावा क्यों नहीं देते? महाशक्तिशाली क्यों नहीं बन जाते? नारायण नारायण। हे देवराज, हे असुरराज, आप दोनों देवी गंगा मैया के संकेत को समझिए और आपस में मेल कर लीजिए। चलिए चलिए, गले मिल लीजिए। नारायण नारायण। वाह, क्या बात है! देवासुर संग्राम के बाद देवासुर संगम। मुझे क्षमा कर दीजिए देवेंद्र, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये तो देवी गंगा मैया का प्रत्यक्ष चमत्कार है। उठो वत्स अंधकासुर, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। वत्स, अब तुम्हारा तन मन ऐसा निष्पाप, ऐसा निश्चल और ऐसा उज्जवल हो गया है जैसे पहली पहली बरखा की पहली पहली बूंद, बसंत ऋतु के पहले पहले फूल की सुगंध और प्रभात की पहली किरण। भक्त अंधकासुर, तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि से मुझे महान गौरव प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। मांगो वत्स, अब माँ से क्या चाहते हो? माँ, मैं तो आपकी कृपा से धन्य हो गया। आपसे अनुग्रहित होने के बाद अब मेरे मन में किसी भी प्रकार का लोभ शेष नहीं बचा है। अब मुझे राजपाट, ऐश्वर्य सब कुछ तुच्छ लगने लगा है। अब मैं माया मोह, लोभ, महत्वाकांक्षा इनके चक्रव्यूह से मुक्ति पाकर केवल आपकी भक्ति करना चाहता हूं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी यदि आप वरदान देना ही चाहती हैं तो मैं अपने लिए नहीं, अपनी असुर जाति के लिए 2 वरदान मांगना चाहता हूं। मांगो पुत्र, माँ तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूरी करेंगी। हे गंगा मैया, आप दया, करुणा, प्रेम और ममता की बहती हुई अनंत नदी हैं और हम असुर आसुरी प्रवृत्तियों के मरुस्थल हैं, जिस पर इन भावनाओं का एक छींटा भी नहीं पड़ा है। हम असुरों ने भक्ति रस की एक बूंद भी नहीं चखी है। असुर बेचारे इस रस के महाआनंद से वंचित हैं। मैं चाहता हूं कि असुर जाति भी भक्ति के महाआनंद का स्वाद चखे। इसलिए आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि हम असुरों के हृदय में भी भक्ति की प्रवृत्ति जागृत हो और असुर वंश में कम से कम एक ऐसा परम भक्त उत्पन्न हो जिससे सारी असुर जाति को धर्म और भक्ति की प्रेरणा मिले। तथास्तु। हे पुत्र अंधकासुर, तुम्हारे ही वंश में मेरा एक परम भक्त जन्म लेगा जो तुम्हारे काका असुर श्रेष्ठ हिरण्यकश्यप के घर पुत्र रूप में पैदा होगा। वो युगों युगों इस सारी सृष्टि में परम भक्त प्रहलाद के नाम से जाना जाएगा, जो स्वयं भक्ति का सूरज होगा, जिसकी किरणों से असुर जाति के अंधकारमय हृदय में भक्ति का प्रकाश फैलेगा।
कोटि कोटि धन्यवाद मातेश्वरी, कोटि कोटि धन्यवाद। अब अपनी दूसरी इच्छा बताओ। हे गंगा मैया, हम असुरों की ये बड़ी इच्छा है कि आप असुर लोक में भी पधार कर पाताल लोक को भी अपने चरण स्पर्श से पावन कर दें। मैंने असुरराज होने के नाते इस बात का वचन असुर जाति को दिया था। आप मेरे इस वचन की लाज रखें और असुरों पर निरंतर कृपा करें। मैं अवश्य तुम्हारे वचन की लाज रखूंगी वत्स। तुम्हारे छोटे भाई भक्त प्रहलाद का पोता असुरराज बलि होगा। वो भगवान विष्णु के वामन अवतार को जब 3 पग धरती दान करेगा तो उस समय वामन भगवान प्रथम पग में धरती और 3 लोकों को नाप लेंगे और जब उनका दूसरा पग ब्रह्मलोक में पहुंचेगा तो उनके चरण आघात से ब्रह्मा जी के कमंडल में छेद हो जाएगा। तब मेरी जो जलधारा ब्रह्मा जी के कमंडल से बाहर निकलेगी, उस जलधारा के साथ ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के चरण पखारेंगे। इस प्रकार श्री विष्णु चरण से गिरती हुई मेरी धारा सीधी तुम्हारे असुर लोक तक पहुंच जाएगी और असुरों को दिया हुआ तुम्हारा वचन सत्य हो जाएगा और मेरी वही धारा सर्वदा तुम्हारे लोक में पाताल गंगा के नाम से बहती रहेगी। धन्यवाद माता, कोटि कोटि धन्यवाद। माता, जब तक प्रहलाद का जन्म नहीं हो जाता मुझे मुक्ति ना मिले, क्योंकि अपनी आंखों से मैं आपका ये चमत्कार और असुरों का परिवर्तन देखना चाहता हूं। तथास्तु। धन्यवाद माता। अंधकासुर, जिसका सिर तुम्हारे सामने झुकना चाहिए था, उस गंगा के सामने तुम अपना सर झुका रहे हो। अरे इससे तो अच्छा होता कि तुम अपना सिर ही कटा लेते। तुम धर्म भ्रष्ट कर रहे हो अंधकासुर। तुम असुरों का धर्म नष्ट कर रहे हो। तुम अधर्म कर रहे हो, अधर्म। धिक्कार है तुम पर अंधकासुर, धिक्कार है। अब तुम असुर जाति के राजा होने के योग्य नहीं रहे। मैं आज ही तुम्हारे काका असुर श्रेष्ठ हिरण्यकश्यप को असुर सम्राट के सिंहासन पर बैठा दूंगा। माता, असुर लोक की ओर प्रस्थान करने से पहले मैं आपके और देवी उमा के अलग अलग रूपों के फिर से दर्शन करना चाहता हूं, क्योंकि आपका ये स्नेह और ममता मुझे देवी उमा के कारण ही प्राप्त हुआ है। देवी उमा, सच पूछो तो मेरा मन परिवर्तन आपके कारण हुआ है और मुझे गंगा मैया की ममता का अनुपम वरदान प्राप्त हुआ। यदि आप मेरी विनाशक शक्तियों को तोड़कर बिखेर नहीं देती तो मैं शक्ति के घमंड में अंधकार में भटकता रहता। जब 2 शक्तियां टकराती हैं तो छोटी शक्ति टूटकर बिखरती ही है। हाँ वत्स, शक्तियों के संग्राम में हानि और शक्तियों के संगम लाभ ही लाभ है। वत्स अंधकासुर, शक्तियों के मिलाप से जो महाशक्ति बनती है उसको तुमने और समस्त देवताओं ने मेरे और देवी उमा के संयुक्त रूप में देखा है। हाँ मातेश्वरी, ये मेरा सौभाग्य है कि आप दोनों ने मुझे अपने संयुक्त रूप के दर्शन दिए। धन्य हो गया मैं। हे मैया, आपके इस महान संयुक्त रूप के दर्शनों से हमारी आंखों का तेज बढ़ा है
तो फिर हे देवराज, हे असुरराज, आप दोनों देवासुर संग्राम में फिर अपनी शक्तियों का विनाश करने के बदले देवासुर संगम द्वारा इन्हें बढ़ावा क्यों नहीं देते? महाशक्तिशाली क्यों नहीं बन जाते? नारायण नारायण। हे देवराज, हे असुरराज, आप दोनों देवी गंगा मैया के संकेत को समझिए और आपस में मेल कर लीजिए। चलिए चलिए, गले मिल लीजिए। नारायण नारायण। वाह, क्या बात है! देवासुर संग्राम के बाद देवासुर संगम। मुझे क्षमा कर दीजिए देवेंद्र, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये तो देवी गंगा मैया का प्रत्यक्ष चमत्कार है। हे असुरराज, शक्तियों के मिलन से उद्धार ही उद्धार होता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है। मैं देव, दानव, मानव सभी की माता हूं, इसलिए तुम सबका कल्याण चाहती हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो, अपने उद्धार को उद्देश्य बनाओ और कभी आपस में अपनी शक्तियों को टकराकर नष्ट मत करो। मैया, अब भविष्य में मैं देवेंद्र से हर प्रकार का सहयोग करूंगा। हे मातेश्वरी, हम देवता भी आपकी इच्छा अनुसार असुरों से सहयोग करेंगे। हे माता, मैं आपका दिया हुआ भक्ति रस का उपहार और शक्तियों के सहयोग का गुरु मंत्र लेकर मैं असुरों के पास जाने की आज्ञा चाहता हूं। मैं अपनी प्रजा को भक्ति का अमृत पिलाने और उनकी विनाशक प्रवृत्तियों का परिवर्तन करने का प्रयास करूंगा। आज्ञा दीजिए देवी गंगा, आज्ञा दीजिए देवी उमा। आज्ञा है। प्रणाम गंगा मैया, प्रणाम देवी उमा। नारायण नारायण। असुर सम्राट असुरों की शान, उनकी आन और उनके मान सम्मान का रक्षक होता है। इसीलिए असुर अपने सम्राट के एक इशारे पर अपने प्राण तक त्याग देने को तैयार रहते हैं, क्योंकि असुर अपनी आन और बान के साथ जीते हैं, नहीं तो नहीं। आप जानते हैं कि किस प्रकार असुर सम्राट अंधकासुर ने संपूर्ण असुर जाति की मान मर्यादा को देवी गंगा के चरणों में डाल दिया। क्या ऐसा असुर सम्राट असुर लोक की राजगद्दी पर शोभा देगा? कदापि नहीं। जिसका सर देवताओं की ठोकरों में गिर पड़ता है, उस पर असुर लोक का मुकुट कभी शोभा नहीं दे सकता। देवताओं के दास की तो राज सिंहासन पर छाया भी नहीं पड़ने देनी चाहिए। क्षमा करें गुरुश्रेष्ठ, असुरेश्वर अंधकासुर पधार रहे हैं। अंधकासुर? प्रणाम गुरुदेव। हमें तुम्हारे प्रणाम की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने अपना सर देवी देवताओं के चरणों में झुकाकर हमारा और संपूर्ण असुर जाति का अपमान किया है। अंधकासुर,
तुम्हारे जैसा शिष्य कभी किसी गुरु को प्राप्त न हो,